नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार गुड़िया केसी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हैं। आज जो हम पढ़ रहे थे इंग्लिश की क्लास थी, राइट। इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश की क्लास में हम जो पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन हमारा जो था कंप्लीट हो चुका है। क्या नाम है, अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है, और इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो आपको पता है जब भी मैं कोई क्या करती हूँ, क्लास स्टार्ट करती हूँ तो एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ, है ना। चलो आज मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ। चले तो सबसे पहले इंग्लिश की क्लास में, आपकी क्लास जो है वो इंग्लिश की है, राइट। इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका क्या, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, है ना। पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और इंग्लिश से हिंदी पढ़ेंगे, ठीक। पास्ट टेंस में क्या पढ़ने वाले हैं तो याद रखें, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। सबसे पहले तो हम पूछेंगे आपसे एक सहेली नहीं, पहेली, नॉट सहेली। पहेली क्या है, पहेली है कि वह कौन है जिसके जो कितने भी बूढ़ा हो जाए पर वो जवान ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है वह कौन है, पहेली है आपका, ठीक है। और पहेली का आंसर मैं लास्ट में दूंगी। जो वह कौन है जो कितना भी बूढ़ा हो जाए पर फिर भी वो जवान रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका जिसका आंसर आपको सोचना समझना है इसी क्लास में, और इसका आंसर मैं दूंगी आपको लास्ट में। क्लियर है, जो कितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी वह जवान ही रहता है, कौन है वो, ठीक है। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं हम इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये दो प्रकार का होता है, मैंने बताया भी था आपको कई बार, है ना। पहला, जब प्रश्न कहाँ पे आता है, बीच में, यानी जो स्टार्टिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है, क्वेश्चन वर्ड, वाई, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है। इन सब चीज़ से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और उसका हमें हिंदी बनाना। जैसे वाई वाज राम ऑन द रूफ, ठीक। वाई माने होता है क्यों, ठीक है। वाई माने क्या होता है, क्यों। वाज माने होता है था, राम मतलब हो गया राम, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ मतलब होता है छत पर, ठीक। अब इसका सेंटेंस बनाने का तरीका देखो। सेंटेंस बनाने का तरीका है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा इंट्रो की स्पेलिंग, और फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। हिंदी बनाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले सोचो, खोजो, इसमें ढूंढो कि सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट कौन है, राम। सबसे पहले लिखो राम। राम के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, छत पर, राम छत पर, ठीक है। इंट्रो क्या हो गया, क्यों, और हेल्पिंग वर्ब हो गया था। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट जो बनेगा वो बनेगा राम छत पर क्यों था, राम छत पर क्यों था, ठीक है। वाई वाज राम ऑन द रूफ, वाई वाज राम ऑन द रूफ, यानी राम छत पर क्यों था, ठीक। फिर आगे देखो, when were children in the
अब ये सेंटेंस मान लो आपके सामने है, किसी ने पूछ लिया कि व्हेन वर चिल्ड्रेन, ठीक है, व्हेन वर चिल्ड्रेन इन द पार्क, ठीक। अब ये क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया आपसे, अब इसका अर्थ बनाना है, तो अर्थ कैसे बनेगा? देखो, आप पहले तो एक का अर्थ निकालोगे तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। व्हेन माने होता है कब, व्हेन माने क्या होता है कब, चिल्ड्रेन है यानी थे होगा, वर माने हो गया थे, चिल्ड्रेन मतलब क्या होता है बच्चे, इन द पार्क यानी पार्क में। अब इसका हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे? बच्चे पार्क में कब थे, ठीक है। इसका आंसर बनेगा बच्चे पार्क में कब थे। व्हेन वर चिल्ड्रेन इन द पार्क, बच्चे पार्क में कब थे, बच्चे पार्क में कब थे। क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आगे देखो और भी है, जैसे वेयर वाज सीता इन द किचन। वेयर माने क्या होता है? वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है। वाज माने लड़की है इसलिए थी लगेगा, और सीता मतलब हो गया सीता। इन द किचन, किचन मतलब क्या होता है? रसोई घर, रसोई घर में, ठीक। अब इसे बिल्कुल फिक्स करना है, अच्छे से लिखना है। कहाँ थी सीता रसोई घर में, ये उल्टे पुल्टे सेंटेंस हैं। इसे हम बिल्कुल क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन है? सीता, सीता। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे रसोई घर में, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो सीता रसोई घर में, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इंट्रो यानी कहाँ, और फिर हो जाएगा थी। आपका आंसर होगा सीता रसोई घर में कहाँ थी। वेयर वाज सीता इन द किचन, सीता रसोई घर में कहाँ थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ रूल्स नंबर 1 इंट्रोगेटिव का। अब हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 2, यानी कि स्टार्टिंग होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब से, यानी वाज से या फिर वर्ब से, ठीक है। आ जाओ, ये रूल्स नंबर 1 था। अब रूल्स नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बस सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा क्या, ठीक। जैसे वाज से स्टार्ट होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से। जो भी क्वेश्चन है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि रूल्स नंबर 2 में इसे कहते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है? तो ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, वाज अमन ऑन द शॉप। अब इसका मतलब क्या हुआ? वाज पहले लग गया, तो सबसे पहले लगा दो क्या। वाज माने होता है था थी थे, तो था थी थे होगा लास्ट में। क्या था? अमन मतलब क्या हो गया? अमन। क्या अमन था? कहाँ था? ऑन द शॉप, शॉप मतलब दुकान पर। जैसे किसी से पूछना है क्या अमन दुकान पर था, तो आप बोलोगे वाज अमन ऑन द शॉप, वाज अमन ऑन द शॉप। क्या अमन दुकान पर था? वाज अमन इन द मार्केट, क्या अमन मार्केट में था? वाज अमन इन द फेयर, क्या अमन कहाँ था? फेयर माने होता है मेला, मेले में था। तो इसी तरीके से हम बनाते हुए सब कुछ फाइनल करेंगे, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, ज़्यादा फास्ट पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। ये वाज वर्ड के बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेयर और देयर। इसके बाद मैं आपको अंतर बताऊँगी हीज, हर और हिम में, ठीक।
इसके बाद हम और भी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी यूजेज हैं, तो इन्हें क्लियर करने के बाद हम पढ़ेंगे टेंस। और टेंस में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी, कभी प्रॉब्लम हो नहीं सकती। एक एक फैक्ट पढ़ाऊंगी और एक एक चीज़ क्लियर करूंगी, इतना आप याद रखना, ठीक है। उसी में इसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, वो भी आपका क्वालिफाई कराया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, जैसे मान लो ठीक वर्ड लगा है, तो वो पता है क्या लगे, पहले यहाँ पे क्या, और गर्ल्स हैं लड़कियाँ, तो यहाँ हो जाएगा थी, भाई लड़कियों के लिए थी लगता है, क्या थी, गर्ल्स माने क्या होता है लड़कियाँ, गर्ल्स माने क्या हो गया लड़कियाँ, क्या लड़कियां कहाँ थी, इन द हॉस्टल, यानी छात्रावास में, ठीक है। क्या लड़कियां छात्रावास में थी, कहाँ थी, चिल्ड्रेन सॉरी वर गर्ल्स इन द हॉस्टल, क्या लड़कियां छात्रावास में थी। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं। वाज राजीव इन द ऑफिस, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है। सबसे पहले क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, तो याद रखना सबसे पहले क्या लगेगा इसमें, क्या, क्या शब्द सबसे पहले लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा क्या, क्या, और राजीव एक वचन है इसलिए था, क्या था, कौन था राजीव, सब्जेक्ट क्या है आपका राजीव, तो यहाँ लिखो क्या राजीव था, क्या राजीव था। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, कहाँ, राजीव कहाँ था, तो आंसर मिल रहा है इन द ऑफिस, यानी ऑफिस में, तो क्या राजीव ऑफिस में था, ठीक है। वाज राजीव इन द ऑफिस, क्या राजीव ऑफिस में था, ठीक। तो ये तो हुआ आपका क्या क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव का रूल्स नंबर 2। और भी देखो एक दो और बता देती हूँ, इसके बाद आपका रह जाएगा इंट्रो प्लस नेगेटिव, फिर ये रूल्स खत्म हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा क्लास में इसलिए नहीं लेती क्योंकि बच्चे ज़्यादा बोर ना हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज्ञान तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लेनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करना सीखोगे ना तो आप बहुत आराम से कर लोगे। अगर डेली रूटीन में आपको क्लास मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, आराम से जब भी टाइम मिले क्लास को देखिए। नहीं समझ में आता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, दोबारा देखना, तिबारा देखना, चीज़ें अपने आप क्या होगी सीक्वेंस में सब कुछ फाइनल होता रहेगा। आपका काम है थोड़ा सा ये भी करना कि थोड़ा सा आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाओ, फ्रेंडों को बताओ, दोस्तों को बताओ, रिलेटिव को बताओ कि आपके साथ वो भी पढ़ सके। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ, आपके लिए, ठीक है। आ जाओ और भी देखते हैं। Was my mother in the kitchen, ठीक। आपको पता है वॉज माने क्या होगा, क्या, माई मदर मेरी मम्मी, मम्मी क्या है लेडीज है, तो क्या थी, माई मदर मतलब मेरी मम्मी, क्या मेरी मम्मी थी, कहाँ थी, किचन में यानी रसोई में, क्या मेरी मम्मी रसोई घर में थी, ठीक। प्रश्न पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, भूलना नहीं। विदाउट क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान होती है प्रश्न की क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये जो मार्क होता है इसी के मार्क के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। Was your brother in the
कॉलेज, ठीक है। वाज लगा है यानी क्या पहले होगा। योर ब्रदर तुम्हारा भाई है, तो यहाँ एक भाई की बात हो रही है, भाइयों की बात नहीं हो रही है। क्या थी, कौन थी, नहीं था, सॉरी लड़का है ना, था होगा। क्या था, कौन, योर ब्रदर तुम्हारा भाई। क्या तुम्हारा भाई था, कहाँ था, इन द कॉलेज, यानी कि कॉलेज में। क्या तुम्हारा भाई कॉलेज में था, वाज योर ब्रदर इन द कॉलेज। क्लियर है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब मैं थोड़ा सा पहेली का आंसर बता दूं आप लोग को। पहेली क्या था, थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहेली था कि वह कौन सी चीज़ है, या वह कौन, सॉरी क्या था, वह कौन है जो कभी भी बूढ़ा हो जाए पर फिर भी वह जवान रहता है, उसे जवानी कहा जाएगा। तो उसका आंसर है आपका पहेली का जो आंसर है वो है सैनिक। सैनिक को हम क्या कहते हैं, सैनिक को हम देश का जवान कहते हैं, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, तब पर भी उसे जवानी कहेंगे, कभी बुढ़ा नहीं कहते हैं ना। कहते हैं ये तो देश का सैनिक है, ये हमारे देश का जवान है, भले से वो बिल्कुल बुजुर्ग हो गया हो, है ना। तो ये रहा आपके पहेली का आंसर। आई होप आप लोग को पहेली जो मैं पूछती हूँ आप लोग को अच्छा लगता है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। आप लोग अपना अपना ख्याल रखना, अपने घर पे रहना, सुरक्षित रहना, अपनी अपनी केयर करना, ठीक। चलो ओके, बाय बाय। भाई क्लास को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, बिल्कुल नहीं भूलना। ओके बाय बाय गाइस।